गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग तो लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है। बताइए कांस्टेंट क्या होता है? बिल्कुल सही, कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 300 मीन्स वॉट एवर इट इज़ इन फिगर। मतलब हम लोग जिस तरह से नंबर्स में जो लिखते हैं तो वो कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है ना। जैसे कह देंगे 4 एप्पल, तो वो 4 ही रहेगा, लेकिन हम बोलेंगे मेरे पास एक्स एप्पल है, तो हमारे पास कितना एप्पल है वो क्लियर नहीं है, लेकिन है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये सबको वेरिएबल कहते हैं। और मैथ्स में 4 ऑपरेटर होते हैं मेन है ना, जैसे में प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। इस चारों के अलावा भी और ऑपरेटर होता है, लेकिन अभी हम लोग मुख्यतः 4 ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पिछले चैप्टर में भी दिया हुआ था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच देयर इज कांस्टेंट वेरिएबल फॉर फंडामेंटल ऑपरेटर। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा अभिव्यक्ति है, मतलब कुछ ऐसा हम लोग व्यक्त करते हैं जिसमें कि हम लोग कांस्टेंट भी लिखते हैं, वेरिएबल भी लिखते हैं और 4 फंडामेंटल ऑपरेटर भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4x-1। तो जब 4x-1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4x-1 में 4 जो है और 1 जो है ये दोनों कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है और माइनस जो है ऑपरेटर है। 4 और x के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ पर भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग को डेफिनेशन तो मालूम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन मीन्स रखना, ओके, रखता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स नंबर्स, ऑपरेशंस एंड वन और मोर वेरिएबल्स। ओके, देखिए वन और मोर वेरिएबल्स, इसमें देखिए ज़्यादा भी वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 6xy प्लस 8 है। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है ना। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, उसके लिए तो 2 रहे 4 रहे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है। आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि द हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसको आप अभी भी वीडियो को फिर से दोबारा से करके देख सकते हैं हम क्या बोले, और उसको ध्यान से सुनिए, उसको लिख के समझ भी सकते हैं। द हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम लोग हमेशा वेरिएबल का पावर देखते हैं ना। तो देखिए 4x³ - 5 = 69। इसमें वेरिएबल जो है वो क्या है? बिल्कुल सही, x है और x का पावर कितना है? 3 है। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए पावर और इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तब हम लोग उसको जितना भी सबसे ज़्यादा रहता है पूरा इक्वेशन में, उसको हम लोग उतना डिग्री का बोलते हैं। अब तो लीनियर इक्वेशन कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? लीनियर इक्वेशन का बोलने के लिए आपको सिंपल बोलना है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री या एन इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। एन इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री इज नोन एज लीनियर इक्वेशन और ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया और लीनियर इक्वेशन का हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल विथ पावर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये देखिए, इसको इक्वेशन, किसी को इक्वेशन हम लोग कब कहते हैं? व्हेन एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट बिकम एन इक्वेशन। जब हम लोग कुछ
लिख रहे हैं तो वो इक्वेशन कब हो जाता है। ये इक्वेशन देखिए साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये केमिकल इक्वेशन, तो सब जगह कहीं भी आप इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन का मतलब होता है कि देयर आर टू थिंग्स दैट इज गेटिंग इक्वल। दो चीज़ है और दोनों इक्वल किया जा रहा है। जैसे तराजू पे हम लोग किलो एक तरफ चढ़ा देते हैं, एक तरफ सामान चढ़ाते हैं, किलो का वर्ड, और इक्वल करते हैं। उसी तरह समझिए कि ये जो इक्वल टू है ना, ये इसके तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इस तरफ जो है वो राइट हैंड साइड। और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर होता है, ये तभी हम लोग इक्वल टू साइन देते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इक्वेशन जो होता है उसमें इक्वल टू साइन होना बहुत ज़रूरी है। और इक्वेशन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इक्वेट्स टू और मोर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। एक इक्वेशन जो होता है ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बराबर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें इक्वल टू साइन होना ज़रूरी है, जो कि पहला मैं बता दिया। एंड एक्सप्रेशन कैन इंक्लूड साइन ऑफ ऑपरेशन बट नॉट एन इक्वल साइन। अब देखिए जो ये इक्वेशन का डेफिनेशन हुआ, अब कोई पूछेगा कि अच्छा एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन जो है उसमें इक्वल टू साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को बताना, तो बता तो सकते हैं इक्वल टू करके भी, या ऐसे ही बता सकते हैं कि 4x जो है 5 से बड़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं। या 4x जो है 5 से छोटा है, या 4x + 5 3 से बड़ा है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू साइन होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दो चीज़ होता है। जैसे ऊपर में लिखा हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वेशन। ओके, तब आप लोगों को मैं समझता हूँ कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। और ट्रायल देखिए यहाँ पर 3 तरीक़ा से हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है सिस्टमेटिक मेथड, और तीसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। You should know these 3. I am explaining. Different values are substituted in the variable until LHS become equal to RHS. The value which makes LHS equal to RHS is the solution of the equation. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है कि अपने मन से कभी 1 लेना है, कभी 2 लेना है, कभी 4 लेना है, कभी 7 लेना है, कभी -1 -2, जो मन में आए अंदाज़ा लगाएं, जो लगे कि हाँ ऐसे होगा उसको x के जगह पे रख देना है ना। और दोनों साइड यदि बराबर हो जाए, यानी कि जैसे यहाँ पर तो देखिए x + 5 है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पर जैसे सपोज करिए कि x + 5 है = 9, तो x + 5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड और 9 हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पे हम लोग अपना मन से जो कर देखिए 1 रखिएगा तो 5 और 1 6 होता है, जो कि 9 के बराबर नहीं हो रहा। फिर x के जगह पे आप जो 4 रखिएगा तो 4 + 5 9 होता है। तो x का जो 4 आप रख दिए वही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी वो आंसर हो गया उस क्वेश्चन का, है ना। तो ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी कि ट्रायल एरर मेथड में x का वैल्यू अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी रख के देखते हैं, और यह कर देखते हैं कि इधर वाला जितना था उसको जोड़ घटाव करने पर और जो है वो राइट हैंड साइड के, यानी कि इधर 9 जो लिखा हुआ उस साइड के बराबर में आया कि नहीं। जो अगर बराबर में आ गया तो समझिए कि आपका बन गया, जो आपने वैल्यू x का लिया था वही आंसर हो गया। ये था ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड
सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड क्या है? कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट आर रिमूव्ड वन बाय वन थ्रू ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन until solution of the equation is found। तो सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है कि हम लोग जोड़ घट करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भागा करते हैं और जो है उसका कोफिशिएंट जो है उसको जो है रिमूव करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हम देखेंगे, बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये सिस्टमैटिक मेथड में करते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर x + 5 = 9 है, तो यहाँ पर x = 9 - 5 = 4, ऐसा भी आप बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग सिस्टमैटिक मेथड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मेथड से किसी तरह से भी कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम लोग ये कैलकुलेट करके रिमूव करके अंतिम में जो है उसका आंसर लाते हैं। अब है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट ले जाना और राइट से लेफ्ट ले जाना, है ना। यानी कि आप लोग देखते हैं इधर से 5 को इस साइड से इधर ले आते हैं और एक्स वाला टर्म को हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे। नंबर्स आर ट्रांसपोज्ड, यानी ट्रांसपोज मीन्स चेंज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वंस ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू अदर and their signs are changed, plus become minus and vice versa, and divide become multiply and vice versa। मतलब गुना का उल्टा भागा और जोड़ का उल्टा घटाव हो जाता है, जो अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है। until the variable is left, है ना। उस वैसे तब तक करते हैं जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल एक साइड में बच जाए और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट हमारा आ जाए। So student, now let's start this review exercise. By this review exercise you will be able to understand these three methods: hit and trial. This method is also known as hit and trial method, and in other name it is also known as trial and error method. And systematic method and transposition method, I am going to explain you all these three with the help of example। आपको अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू जब आप बनाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन एंड वाई। इसमें से दिया हुआ है ए बी सी डी 4 गो है, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन है और क्यों है बताना है। जैसे हम आपको बता देते हैं ए नंबर और सी नंबर। इसमें देखिए मैं इसमें बना कर रखा हूँ। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप उसको देख लीजिए। इक्वेशन एंड इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग साइन ऑफ इक्वलिटी। अब रिव्यू एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में 2x² - 5 लेस देन 11। ये साइन को हमेशा लेस देन पढ़ते हैं, इसका उल्टा वाला जो साइन होता है वो ग्रेटर देन होता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। आपको याद रखना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड मुंह खुला हुआ है उसको लेस देन पढ़ते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड मुंह खुला हुआ है उसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज 1 का ए में देखिए -2x² - 5 इज लेस देन 11 है, तो मैंने क्या लिखा है, दिस एक्सप्रेशन डू नॉट कंटेन स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, TAIN, ओके, कंटेन इक्वल टू साइन, हेंस इट इज नॉट इक्वेशन, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। कंटेन का स्पेलिंग आप सुधार लेंगे, और मैं कल बनाया, रात को थोड़ा नींद आ रहा था, गलती हो गया है। ओके, सो कंटेन का स्पेलिंग ये होगा, तो इसमें इक्वल टू साइन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट में सी नंबर 2x³ अपना बुक में देखिए क्वेश्चन 1 का सी 2x³ + 12 = 15x²। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इक्वल टू साइन है, इसलिए ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें कहा जा रहा था इसमें कि
इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं, यस या नो आपको लिखना था। और x का वैल्यू दिया हुआ है जिसको कि हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, यानी कि चेक करना है कि ये ट्रायल में एरर मेथड से कि जैसे पहला में x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए हम इसको 2 क्वेश्चन बताए हैं, आप बाकी का बनाएंगे। जैसे देखिए x की जगह पे 2 रखेंगे तो देखिए x की जगह पे 2 रखे तो क्या हो गया 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 5 और 2 क्या होता है 7 होता है, और 7 राइट हैंड साइड में दिया हुआ था 3, तो नहीं ना बराबर आया, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे नो, यानी कि ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब यहाँ पे t - 6 इज इक्वल टू 14 है और t का वैल्यू दिया हुआ है 20, यानी कि t की जगह पे हम लोग को 20 रखना है। तो 20 यहाँ पे रखे और 20 - 6 किए तो देखिए 20 में से 6 घटाइए कितना आया, तो ये आया 14, तो 14 आया और इस साइड भी 14 दिया हुआ था तो दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये यस इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखिए इसमें कह रहा है कि इस साइड और इस साइड दोनों तरफ तराजू के दोनों तरफ चढ़ा हुआ है सामान, और आपको बताना है कि ये सिलेंडर में कितना होगा कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 का ए नंबर में आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पर 5, तो इसका वैल्यू 5 हो गया, इसका भी वैल्यू 5 हो गया, और ये तीनों जो है इस पर 1 1 1 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 3 हो गया टोटल। तो 3 और 5 और 5 10, 3 13 हो गया। और इस साइड देखिए ये 5 लिखा हुआ है और ये दोनों का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है दोनों एकदम बराबर है, तो इसका मतलब इधर भी 13 होना चाहिए, तो 13 होना चाहिए, तो इधर 5 पहले से है तो 13 में से 5 घटाइए तो कितना हो गया 8। वेरी गुड, 8 और 5 इज 13, तो यहाँ पर ये दो गो था वैसा, तो 8 आया था, यानी कि दोनों का बराबर यानी कि 4 4 होगा इसमें, है ना। तो लिख देंगे द वैल्यू ऑफ सिलेंडर इज 4, वैल्यू ऑफ वन सिलेंडर इज 4, यहाँ पे लिख देंगे ए नंबर में। बी नंबर में दूसरा है, बी नंबर में कोई ज़रूरी नहीं कि सिलेंडर का वैल्यू 4 आएगा, वो बड़ा दूसरा है, समझ गया। तो उसको भी आप उस तरह से दोनों साइड जोड़ के और देखिए कि क्या रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, और बनाकर दिखाइए जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट में लिखना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ट्वाइस x + 7 इज गिव्स 10, उसी तरह से आपको इसके लिए भी स्टेटमेंट लिखना है। देखिए इसके लिए स्टेटमेंट हमने बना दिया है, बताया है आपको लिखकर। क्वेश्चन नंबर 4 ना, यस, y - 5 इज इक्वल टू y - 1 इज इक्वल टू 5। तो ए नंबर डिक्रीज्ड बाई 1, है ना, मान लिया कि कोई नंबर है उसको 1 घटा देते हैं तब आंसर जो आता है वो 5 आता है ना। ए नंबर डिक्रीज्ड बाई 1 गिव्स 5। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर हमको मालूम नहीं है, ये ए वाई है, वाई नंबर में से जो घटा दिया जाता है 1, तो ये 5 आता है। तो इस तरह से हम लोग सोच के लिखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग अपने भाषा में कैसे कह सकते हैं। आप इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं क्या, when 1 is subtracted from a given number then it gives 5, या लिख सकते हैं 1 is subtracted from y then answer come 5। आप अपने मन से अपने भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपका शब्द में होना चाहिए, सेंटेंस में होना चाहिए। बी नंबर में दिया हुआ था 3x इज इक्वल टू -21। तब देखिए एक नंबर तो जो इसके बारे में नहीं मालूम है वो है x, तो ये x में क्या है 3 से गुना है, तो लिखे हैं क्या थ्राइस ए नंबर, यानी कि नंबर में 3 गुना है, थ्राइस उसको बोलते हैं। ठीक, जब 2 गुना रहता है तब बोलते हैं ट्वाइस, और 3 गुना रहता है तो थ्राइस। तो थ्राइस ए नंबर इज -21, है ना, यानी कि नंबर में 3 से गुना करते हैं तो -21 आता है। अपने भाषा में आप और भी लिख सकते हैं कि when 3 is multiplied in x then answer come -21। ठीक है,
अपने भाषा में सोच के बाकी का क्वेश्चन आप बनाइए और उसको दिखाइए और हमसे पूछिए यदि नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपको उसका सॉल्यूशन कर मतलब उसका इक्वेशन लिखना था, है ना। देख सकते हैं आप अपने बुक में। ये देखिए ट्वाइस एक्स प्लस 7 गिव्स 10, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए ट्वाइस है तो 2 गुना एक्स, 2x प्लस 7 गिव्स की जगह पे हम बताए थे इक्वल टू, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू हमने लिखा 2x और 2x प्लस 7 दिया हुआ है उसमें प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ओके, आप इस तरह से बाकी का क्वेश्चन बनाइए और दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, 6 में है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। देखिए इस तरह से जो अगर आंसर लाने के लिए कहता है तो जो भी वेरिएबल है हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, यानी कि m a b c x y z कुछ भी रहता है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए आंसर किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए -2 इज इक्वल टू -m प्लस 12 दिया हुआ था। आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। ट्रांसपोजिशन मतलब उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जैसे ये माइनस इक्वल टू के इधर था, यानी कि राइट हैंड साइड में था, आपके हाथ के राइट हैंड साइड में है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो यहाँ -m था तो इस साइड आया लेफ्ट हैंड साइड में तो +m हुआ। 12 तो इधर ही था तो यहाँ से 12 को यहाँ उतार दिए, लेकिन ये -2 जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में था, उसका पोजीशन ट्रांसफ़र करके राइट हैंड साइड में कर दिए, तो उधर -2 था तो इधर +2 हो गया। तो इस तरह से m इज इक्वल टू 12 + 2 यानी कि 14 आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला साइन तभी देते हैं जब यहाँ पे बीच में इक्वल टू होता है, तो इस साइन को हम लोग इम्प्लाइज डैट बोलते हैं। यही साइन आपको इस चैप्टर में यूज़ करना होगा, जहां आप बीच में इक्वल टू देखेंगे वहां पे आप स्टार्टिंग में इम्प्लाइज डैट देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 4 मोर देन ए सर्टेन नंबर, कोई नंबर है उससे 4 ज़्यादा है तो 12 हो जाएगा, तो बताइए वो नंबर क्या है। तो हमने मान लिया कि वो जो नंबर है 4 जो ज़्यादा है वो नंबर मैंने x मान लिया। लेट सर्टेन नंबर बी x, है ना। सर्टेन नंबर इज इक्वल टू मैंने माना x, तो उसमें यदि 4 बढ़ाते हैं तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। तो इस तरह से इसको जो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे तो x इज इक्वल टू इधर 12 है और ये +4 इस साइड आएगा तो ये -4 हो जाएगा, और इस तरह से x इज इक्वल टू 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। गौरव विड्रॉ ₹150 फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, यानी कि उसका बैंक में खाता है और उस पर पैसा जमा था, उसमें से 150 रुपया गौरव ने निकाल लिया। बिकॉज ऑफ दिस द करेंट बैलेंस इन हिज अकाउंट बिकम 1500 रुपीज़, और जब निकाल लिया इसके बाद उसके अकाउंट में पैसा बचा 1500 रुपया। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस इन हिज अकाउंट बिफोर द विड्रॉवल, तो पैसा निकालने के पहले उसके अकाउंट में कितना था। तो आप तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पैसा निकालने के पहले 1500 प्लस 150 रुपया, यानी कि ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तब पता चल जाएगा कि पैसा ये 150 रुपया निकालने के पहले उसके अकाउंट में कितना था। तो इस तरह से मैंने निकाल के दिखाया है, आपको बना दिया है। आपको आगे बाकी जो बचा क्वेश्चन है उसको भी बनाना है।
देखिए मैंने बताया कि अकाउंट में से पैसा निकाला 150, बैलेंस बचा है 1500, इसीलिए ओरिजिनल जो बैलेंस था पहले से वो था 1500 प्लस 150 1650। नहीं तो आप मान सकते हैं कि मान लिए उसका पहले से पैसा जो अकाउंट में था वो कितना रुपया था, 100 रुपया था। हमको मालूम ही नहीं कि कितना था, लेकिन उसमें से निकाला कितना, 150 रुपया, और बचा है कितना, 1500। तो देखिए x माइनस 150 इज इक्वल टू 1500, और इस तरह से ये वन माइनस 150 इस साइड आएगा तो प्लस 150 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये रिव्यू एक्सरसाइज मैंने बताया। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज ये 7.1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको डेफिनेशन सब याद रहना चाहिए, जो भी बताए हैं इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, और क्वेश्चन सबको समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। और समझ में नहीं आए, कोई शब्द का मीनिंग नहीं आए, जैसे इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, जैसे में और भी होता है, डिक्रीज़ के लिए हम लोग जो है दूसरा शब्द भी यूज़ करते हैं, लेसर और ग्रेटर, बड़ा के लिए। तो इस तरह का जो शब्द है नहीं समझ में आया कि क्या इसका मतलब हो रहा है। जैसे यहाँ पे करेंट था, करेंट मतलब तो होता है अब, करेंट का मतलब अब, करेंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं। तो जो शब्द का मीनिंग नहीं है वो भी हमसे पूछ लीजिए, है ना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर अच्छा से बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, keep doing fair, and submit your book and copy in the school as soon as it is possible. Thank you, bye bye.